एवेलिन ग्लेनी स्कॉटिश कंट्री साइड में पली बढ़ी, जहां वो नेचर और फैमिली के साउंड से घिरी हुई थी। लेकिन एक बच्चे के रूप में वो साउंड्स फेड होने लगी, पहले धीरे से, फिर लगभग पूरी तरह से। वो अपने टीचर्स और फैमिली की कॉल्स मिस करने लगी, क्लास में मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करती थी। सिर्फ 8 साल की उम्र में एवेलिन ने लिप्स पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी बढ़ती हुई डेफनेस को छुपाने की कोशिश करती थी। 11 साल की उम्र तक दुनिया मफल्ड, डिस्टेंट थी। एक अकेली साइलेंस ने उनके मनपसंद म्यूजिक की जगह ले ली थी। स्कूल एग्जॉस्टिंग हो गया था क्योंकि वो समझने के लिए स्ट्रेन करती थी, एक इनविजिबल वॉल के पीछे आइसोलेटेड महसूस करती थी। फिर भी जैसे जैसे साइलेंस गहरी होती गई, एवेलिन का स्पिरिट डिम होने से मना करता रहा। वो म्यूजिक के अपने प्यार से चिपकी रहीं, अपनी हियरिंग लॉस को खुद को डिफाइन नहीं करने देने के लिए डिटरमिन्ड थीं। ये एंड नहीं था, बल्कि एक रिमार्केबल जर्नी की शुरुआत थी। एवेलिन साउंड का एक्सपीरियंस करने का एक नया तरीका डिस्कवर करने वाली थी। उनकी कहानी जल्द ही प्रूव कर देगी कि म्यूजिक उतना ही फील किया जाता है जितना सुना जाता है। एवेलिन की हियरिंग लॉस तब अनडिनायबल हो गई जब उन्होंने एक पियानो एग्जाम के दौरान अपना नाम मिस कर दिया। डॉक्टर्स ने सीवियर नर्व डैमेज कंफर्म किया, उनकी हियरिंग सिर्फ और खराब होगी। एडवाइस हार्श थी, हियरिंग एड्स एक्सेप्ट करो, डेफ के लिए एक स्कूल में जाओ और म्यूजिक को छोड़ दो। लेकिन एवेलिन ने अपने ड्रीम को जाने देने से मना कर दिया। वो परकशन की तरफ खींची चली गईं, ड्रम्स, सिंबल्स और एक्साइलोफोन उन्हें बुलाते थे। ज्यादातर टीचर्स ने उन पर डाउट किया, इंसिस्ट करते हुए कि एक डेफ लड़की म्यूजिक नहीं बजा सकती। उन्होंने सिर्फ उनकी डिसेबिलिटी देखी, उनकी डिटर्मिनेशन नहीं। एवेलिन हालांकि मानती थीं कि कोई और तरीका होना चाहिए। वो हर एक्सपेक्टेशन को चैलेंज करने के लिए तैयार थीं। म्यूजिक के लिए उनका पैशन पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट जल रहा था। वो साइलेंस को जीतने नहीं देंगी। एवेलिन ने ये प्रूव करने के लिए निकल पड़ी कि म्यूजिक साउंड से ज्यादा हो सकता है। सब कुछ बदल गया जब परकशन टीचर रॉन फोर्ब्स ने एवेलिन का पोटेंशियल देखा। उन्होंने उन्हें सुनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उन्हें फील करना सिखाया। रॉन ने 2 ड्रम्स को अलग अलग पिचेस पर ट्यून किया और एवेलिन से उनके शरीर में वाइब्रेशंस को सेंस करने के लिए कहा। अचानक म्यूजिक फिजिकल हो गया। वाइब्रेशंस उनके पैरों, हाथों और हड्डियों से रेजोनेट हुई। एवेलिन ने अपने पूरे शरीर से लिस्टन करना सीखा, रिदम और टोन की एक नई लैंग्वेज डिस्कवर की। वो नंगे पैर प्रैक्टिस करती थीं, फर्श के जरिए हर नोट को फील करती थीं। हाई नोट्स उनकी उंगलियों में टिंगल्ड होती थीं, डीप ड्रम्स उनके पैरों से रंबल्ड होते थे। इस ब्रेक थ्रू ने उन्हें म्यूजिक का पीछा करने वाली एक लड़की से खुद एक इंस्ट्रूमेंट में बदल दिया। एवेलिन की रिलेंटलेस प्रैक्टिस ने उनकी यूनिक एबिलिटी को रिफाइंड किया। वो अब अपने कानों से लिमिटेड नहीं थी, म्यूजिक अब एक फुल बॉडी एक्सपीरियंस था। उन्होंने साउंड से कनेक्ट करने का अपना तरीका ढूंढ लिया था। एवेलिन का नया अप्रोच उन्हें लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक तक ले गया। जजेस को एक डेफ परकशनिस्ट पर डाउट था जब तक उन्होंने बजाया नहीं। उनकी परफॉर्मेंस मेस्मराइजिंग थी, उनका पैशन अनडिनायबल। उन्हें अब तक के हाईएस्ट स्कोर्स में से एक के साथ एक्सेप्ट किया गया। एवेलिन ने मरिम्बास से टिम्पानी तक सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट्स में महारत हासिल की। उनका करियर सोअर हुआ, उन्होंने दुनिया भर में परफॉर्म किया, अपनी आर्टिस्ट्री से ऑडियंसेस को मोहित किया। वो सिर्फ म्यूजिक नहीं बजाती थी, वो उसे एम्बॉडी करती थी, हर मूवमेंट के जरिए इमोशन एक्सप्रेस करती थी। एवेलिन ने स्टेरियोटाइप्स को शैटर किया, ग्लोबल रिकॉग्निशन और ऑनर्स हासिल किए। उन्होंने प्रूव किया कि डिसेबिलिटी ग्रेटनेस के लिए कोई बैरियर नहीं है। उनकी जर्नी ने काउंटलेस दूसरों को अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए इंस्पायर किया। एवेलिन का म्यूजिक रेजिलियंस और पॉसिबिलिटी का सिंबल बन गया। अपनी फेम के बावजूद एवेलिन अपनी स्ट्रगल्स को कभी नहीं भूली। उन्होंने दूसरों को इंस्पायर करने के लिए खुद को डेडिकेट किया, खासकर डिसेबिलिटीज वाले लोगों को। वर्कशॉप्स और मास्टर क्लासेस के जरिए उन्होंने बच्चों को म्यूजिक की वाइब्रेशंस को फील करना सिखाया। एवेलिन ने उन्हें यह डिस्कवर करने में मदद की कि म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे आप सेंस कर सकते हैं, सिर्फ सुन नहीं सकते। उन्होंने चैरिटीज की स्थापना की, अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज में म्यूजिक लाया और अपने यूनिक तरीके से सुनने के बारे में बात की। एवेलिन ने अपनी डेफनेस को एक स्ट्रेंथ में बदल दिया, दुनिया को खुले दिल से सुनना सिखाया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ट्रू ऑब्स्टिकल्स दिमाग में होते हैं, शरीर में नहीं। डिटर्मिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ कुछ भी पॉसिबल है। एवेलिन ग्लेनी ने सिर्फ म्यूजिक नहीं बजाया, उन्होंने ये बदल दिया कि हम इसे कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। उनकी जिंदगी करेज की एक सिम्फनी है जो हम सभी को सुनने का एक नया तरीका दिखाती है।